हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जुलाई महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैंसर। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर हाउस शादीशुदा वाले लोग हो, लेट्स फाइंड आउट कि ये महीने कनेक्शन वाइज आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। What's the higher messages for Cancer? Okay, so let's get started, Cancer. Yeah guys, कहीं ना कहीं it's time to take back control of your life, just like free yourself. अगर आप लोग कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हो, सिंगल हो या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बाधाएं महसूस कर रहे हो, उलझने महसूस कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपने उस उलझनों को लेट गो करो, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को फिर से कंट्रोल कर सको लव वाइज। ओके, लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज फिर से कंट्रोल कर सको। ओके, मे बी शायद जैसे कि अगर आप लोग सिंगल हो तो कहीं ना कहीं उनकी यादों से आप उलझे पड़े हुए, तो लेट गो कीजिए उन यादों को, ताकि आप एक न्यू लव में एंटर कर सको। अगर आप लोग कहीं ना कहीं मैरिज वाइज प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा पहले की तरह आप लोग की कनेक्शन बॉन्ड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्यार नहीं है, तो एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ताकि आप दोनों के रोमांटिक कनेक्शन और फिर से बॉन्ड हो सके। या फिर किसी के लाइफ में अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, सिंगल है रीयूनियन होना चाहते हैं, तो भी जस्ट एफर्ट डालिए, ताकि आप दोनों के जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो के आप फिर से बैक टू द कनेक्शन हो सको, रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी कोई भी कनेक्शन वाइज रीबिल्ड कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन वाइज आप ना सुधार लेके आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर रीबिल्ड हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने कोई भी कनेक्शन वाइज चेंज लेके आ रहे हो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। क्योंकि आप जिनके साथ भी जुड़े हुए हो ना कैंसर, वो लॉयल पर्सन है। ओके, देयर इज़ द लॉयल्टी। तो कुछ लोग लॉयल हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति ना अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो राइज अप हो रहे। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में सिंगल हो तो टोटली न्यू लव में बेस बना रहे हो। अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप में पीस लेके आइए, अपने उस प्रॉब्लम को सुलझाइए, ताकि आप फिर से रीबिल्ड हो सको, अपनी लव कनेक्शन में चेंजेस लेके आ सको। क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हो, दैट इज़ द लॉयल पर्सन, और आप दोनों के बीच में सॉलिड कनेक्शन है। ओके, और अगर कुछ ऐसे पास के मामले चल भी रहे थे तो भी आप उलझने थी, तो भी आप उस उलझनों को सुलझा के फिर से रिलेशनशिप को रीबिल्ड कर लोगे। दैट इज़ योर हायर मैसेजेस। ओके कैंसर, लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या डीपली मैसेज देना चाहते हैं आपको। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर? बिकॉज कैंसर यू आर सो मच इमोशनल पर्सन। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा दिल से ना इमोशनल होते, कुछ भी ऐसी बातें होती है तो आप दिल पे ले लेते, बहुत ज़्यादा ओवरली सोचने लग जाते हो। तो फ्री कीजिए आप उस ओवर थिंकिंग से, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मैनेज कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर से रीबिल्ड हो रहा है, फिर से बेस या फिर फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, फ्री करना अपने माइंड को। दिस इज़ योर सिचुएशन, टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में सिचुएशन जुलाई महीने में ऐसे बने, सो मच प्रेशर है। ओके, मे भी शायद काम का बर्डन है, तो आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता बहुत ज़्यादा प्यार ख़त्म हो गया हो, या फिर किसी की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ गई है कि एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत करने का टाइम ना मिलता हो। तो देयर सो मच बर्डन
या फिर स्ट्रगलिंग लव गोइंग ऑन। ओके, तो गाइज एक दूसरे के प्रति ना टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, सी बर्डन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की लाइफ में होती है। जस्ट अगर बोलते ना समझदारी से समझ के अगर एक दूसरे को चलोगे तो मे भी शायद ये प्रेशर या फिर ये बर्डन ना हो। सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड 10 ऑफ सोर्स। बट जो भी आप लोगों के लाइफ में ये बर्डन आ रही है इन जुलाई महीने में, दिस इज़ योर परिस्थिति। ओके, मे भी शायद लव में कोई भी कनेक्शन वाइज आपको ओवर थिंकिंग लग सकता है कि यार आई कांट बेयर दिस कनेक्शन जस्ट लाइक दिस। ओके, बट कहीं ना कहीं एफर्ट डाल ही रहे हो कि कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करने का। ओके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, जो भी बर्डन आया है, जो भी प्रेशर आया है, उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपने रिलेशनशिप को फिर से रीबिल्ड कर सको। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर की परिस्थिति तो थोड़ी सी ओवरलोडेड की बन रही है। एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को आर्गुमेंट कर रहे हो, एक दूसरे को क्वेश्चनिंग कर रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं बट रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके आप फिर से अपने रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आ सको, लेट गो करते हुए। ओके, जैसे कि अगर कुछ लोग सिंगल भी हो गए हैं, ओके, परिस्थिति ऐसी कुछ सिंगल भी हो गए हैं, तो उस बोलते ना लेट गो नहीं कर रिलेशनशिप को, रीयूनियन होने के लिए फिर से जद्दोजहद करें, काम करें, एफर्ट डालें ताकि आप उन बातों को, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करके फिर से रीयूनियन हो सको। ये भी हो रहा है। चैलेंज है इस महीने की, चैलेंज है सी डेथ का कार्ड है। चैलेंज है कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे आए हैं या फिर डार्क पीरियड आए हैं रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में, ओके, लव में, मैरिज में, या फिर ख़त्म भी हो गया हो रिलेशनशिप में, तो आप लोग चाहते हो कि वो पार्ट ख़त्म हो कि आप लोग फिर से रीयूनियन हो सको, आप फिर से रीबर्थ हो सको रिलेशनशिप में। बट दैट इज़ योर चैलेंज। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग इज़ योर चैलेंज। कंफर्टेबल रिलेशनशिप इज़ योर चैलेंज। ओके, आई फील सो कि कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्स इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना किसी ने धोखा दिया हो या किसी ने चीट किया हो, या फिर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच आ रही हो। ओके, बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो। किसी की लाइफ में शादी को लेके हो सकता है, किसी की लाइफ में लव, पास के लव को लेके हो सकता है। तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की चैलेंज किसी की लाइफ में शादी है। ओके, शादी में बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, तो वो आप ख़त्म करना चाहते हो, बर्डन सिर्फ शादी में जो भी आया है प्रॉब्लम, ताकि आप फिर से कंफर्टेबल मैरिज बना सको। बट दैट इज़ योर प्रॉब्लम। बट किसी के लाइफ में हो सकता है कि पास में किसी ने धोखा दिया हो लव वाइज, तो आप चाहते हो कि चेंजेस आए। ओके, टोटल न्यू लव आए, वो चाहते हैं किसी के लिए, बट वो चैलेंज है। एंड किसी के लाइफ में चाहते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो ताकि वो रीयूनियन हो सके। इसीलिए यहाँ पर ना रिलेशनशिप को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हो आप। ओके, ताकि आप अपने शादी को भी बचा सको, ताकि आप अपने रीयूनियन भी हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी लेके आ सको। ओके, पास्ट एनर्जी सी, पास्ट में 6 ऑफ सोर्स की कार्ड है। कहीं ना कहीं पास्ट में 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप लोगों के लाइफ में, ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड में भी शायद एक दूसरे के आप लोग करीब भी आए हो, पास्ट में पीस आया है, पॉजिटिव चेंज हुआ है। ओके, कोई अगर बाधा भी आई थी आप दोनों के बीच में तो बैलेंस की हो एंड पीस लेके आए हो, और अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया है पास्ट में। या सी पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई है ना, सिंगल थे या फिर कुछ लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, कुछ लोगों की लाइफ में इमोशनल ड्रेन हुए थे, कुछ लोगों की लाइफ में ओवरथिंक कर रहे थे रिलेशनशिप को लेके, कुछ लोगों की लाइफ में शादीशुदा वाइज डिल्यूजन था, तो पास में ना आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया है, ख़त्म किया है, पीस लेके आए हो, पॉजिटिव चेंज लेके आए हो, इसलिए बैलेंस करते हो चल रहे हो। बट कहीं ना कहीं अभी भी ना इस महीने भी रिलेशनशिप वाइज मुझे थोड़े से नेगेटिव ही लग रहे हैं, बट आप सुलझा लोगे, रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करोगे, बनाने की कोशिश करोगे। ओके, व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके माइंड में जगलिंग चालू है। ओके, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो के बीच में
मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में माइंड में चल रहा है कि कैसे मैं बैलेंस करूँ रिलेशनशिप को या फिर काम को। अगर आप दोनों के पास में मल्टीपल काम चल रहे हैं तो घर को या फिर लव को, जस्ट लाइक दिस, ये कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ। जस्ट माइंड में आपके ना चल रहा है कि कैसे मैं आपके लाइफ में बैलेंस कर सकूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ। इस फायर साइन के साइड मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने लव या फिर काम के बीच में बैलेंस करूँ, कंफर्टेबल हूँ, पीस लेके आऊँ ताकि मैं अपने लव को और काम को बैलेंस कर सकूँ। ओके, ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ अपने पार्टनर के साथ में। ओके, बट माइंड में आपके है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। मे बी शायद किसी के लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, तो इसलिए जगलिंग चल रही है, तो इसलिए आप हील हो रहे हो ताकि आप अपने फायर साइन के साथ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। या फिर किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन लें ताकि मैं अपने लव वाइज ये फायर साइन के साथ में मूव ऑन हो सकूँ। अदरवाइज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं भी शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जगलिंग चल रही है, घर और बाहर संभाल रहे हो, तो इसीलिए अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, ताकि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ताकि आप अपने हर एक रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि चैलेंज ही है आप लोगों की लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ की। ओके, टोटली न्यू लव में जाना चाहते हैं कुछ लोग, आई फील सो। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहते हैं, तो इसीलिए अपने आप को कंफर्टेबल रख रहे हैं, अपने आप में बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को फेस करके, रिलेशनशिप को फेस करके फिर से रीबिल्ड हो सके। दिस इज़ योर फोकस। यासी आपका फोकस है बॉन्डिंग, आपका फोकस है कोई भी कनेक्शन में और भी ज़्यादा डिग डीप जाना। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो, कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि एक दूसरे को और भी ज़्यादा टाइम देना है, एक दूसरे को और भी ज़्यादा प्यार जाहिर करना है, ताकि हमारे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और भी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं ताकि आप एक दूसरे को बीच में और भी ज़्यादा प्यार लेके आ सको, पैशनेट न्यू लव बना सको, एक्साइटिंग न्यू लव बना सको। ओके, तो आपका आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं बिजी तो हूँ, ओके, बट मुझे अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए, कैंसर आप ये बोल रहे कंफर्टेबल रखते हुए अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा एफर्ट डालना है ताकि हमारे बीच में बॉन्ड हो सके, एक एक्साइटिंग पैशनेट लव हो सके और अपने प्यार को और भी ज़्यादा गहराई दे सके बोल के। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी, व्हाई यू स्टक इन फ्यूचर में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इन फ्यूचर में आई फील सो कि मे बी शायद फिर से जैसा होता है ना कि कैंसर आप लोग ना हर 2-2.5 दिन में आपकी फीलिंग चेंज होती है। ओके, हर थोड़े घंटों में भी आपके ना मूड स्विंग हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन होता है, तो मे बी शायद इन फ्यूचर में देयर द 8 ऑफ सोर्स स्टकनेस वाली एनर्जी, या फिर ब्लॉक, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो रहे हो इन फ्यूचर में। दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल का कार्ड है, इसीलिए आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो, या फिर मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या करूँ मैं। अगर आपके विशेस है कि उन्हीं के साथ में रीयूनियन होना तो हो रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड आल्सो। ओके, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि मटेरियल चीज़ों में, ओके, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा स्टक है, तो कहीं ना कहीं लव में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो मैं ये बोलूँगी इन फ्यूचर में आप स्टक हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में चॉइसेस आए हैं, किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं, सिंगल है तो चॉइसेस आए हैं, तो आप सोचोगे कैसे मैं डिसीजन लेके मूव ऑन हूँ। और अगर कहीं ना कहीं सिंगल है और आप सोचो कि यार सामने वाला फ़ोन कॉल करे ताकि मैं मिंगल होकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। कुछ लोग मिंगल होने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि न्यू लव के लिए सोच रहे हैं, टोटली सिंगल हो गए हैं, तो कुछ लोग शादीशुदा में हैं, तो कहीं ना कहीं अपने सिक्योर रिलेशनशिप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिएगा गाइस, पीसफुल रहते हुए अपने प्रॉब्लम को हैंडल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये महीना ना आप अपने रिलेशनशिप को
सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, एक बेस फाउंडेशन फिर से रीबिल्ड कर रहे हो, फिर से एक सिक्योर रिलेशनशिप ऐसे बनाते हुए दिख रहे हो। तो गाइस पीसफुल रहिएगा, ओके। दिस इज योर हिडन पोजीशन। इस महीने की हिडन पोजीशन क्या है, या इस महीने की हिडन पोजीशन में देयर द पॉजिटिव चेंज, पीस आ रहा है रिलेशनशिप में, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो कहीं ना कहीं। अगर कोई रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम आ भी गई थी तो देयर द चेंज। अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं मिंगल होते हुए दिख रहे हो, ओके। दिस इज़ यू कैंसर। सी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप पीसफुली अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर लोगे, ओके, सिक्योर हो जाओगे। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपकी फीलिंग अप्स एंड डाउन हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो रहे हो। आपकी फीलिंग अप्स एंड डाउन इसलिए हो रही है, मे बी शायद थोड़ी देर के लिए आप लोगों की लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन हो गया हो, कोई भी रिलेशनशिप वाइज, तो इसीलिए आप ना पीसफुली हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, या फिर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। मैच्योर तरीके से अपने लव को डील कर रहे हो, कनेक्शन को डील कर रहे हो, ताकि आप एंड ऑफ द डे सिक्योर हो सको। और कुछ लोग अगर न्यू लव भी चाहते हो, न्यू लव भी आ रहा है, और उसी कनेक्शन को सिक्योर कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं तो भी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ना रिलेशनशिप वाइज पीस या पॉजिटिव चेंज या फिर बैलेंस करके आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। नो मैटर व्हाट गाइस, आपके हिडन पोजीशन में इस महीने के हिडन पोजीशन कभी भी आ सकती है। अगर सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, टोटल न्यू लव चाहते तो भी हो रहा है, और अगर रीयूनियन होना भी चाहते हो तो भी यहाँ पर ना आप मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप में रीयूनियन होके एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तक जा सको, क्योंकि पीस आ रहा है रिलेशनशिप में, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम, 7 ऑफ सोर्स। गाइस वाई दिस 7 ऑफ सोर्स, मे भी शायद हो सकता है कि पास के जो भी आपके लाइफ में ना मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप था, या फिर ब्रेकअप हो गया था कैंसर, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। द आउटकम में 6 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होने वाला कार्ड, ओके। पास्ट में भी शायद आप लोगों की लाइफ में किसी भी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं डार्क पीरियड छा गया हो, या फिर कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ हो, बट आउटकम में यू फील गुड, ओके। कहीं ना कहीं आपके जो भी पास के मामले थे वो मे भी शायद लेट गो हो रहे, इसलिए आप रिवील हो रहे, चेंज लेके आ रहे हो। दैट्स वाई आप यहाँ पर ना इमोशनली हैप्पी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं सी 7 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, ओके। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में जो भी आपकी लाइफ में ना पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट थी कनेक्शन वाइज, वो कनेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, वरी, टेंशन ख़त्म होके आप यहाँ पर हैप्पीनेस हो रहे हो, कि आप यहाँ पर यू फील गुड, पीस लेके आ रहे हो, डिग डीप हो रहे हो, ओके। वाह। तो आउटकम में जो भी आपके गिले शिकवे थे लव के मुताबिक, मैरिज के मुताबिक, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो वो पार्ट ख़त्म होके आपको यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी आ रही, तसल्ली वाली एनर्जी आ रही, इमोशनली हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही, ओके। यू लुक गुड, एंड ऑफ द डे दिस इज़ योर आउटकम। सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, एंड आप अपने रिलेशनशिप को फिर से रीबिल्ड करके रिलैक्स फील कर रहे हो, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस, दिस इज योर गाइडेंस, ओके। गाइडेंस है 9 ऑफ कप, अपने आप का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप का ख्याल रखना, ताकि आप अपने जो भी विशेष है उसको पूरा कर सको। विशेष है शादी करना तो पूरा कर सको, विशेष है रीयूनियन होना तो पूरा कर सको, विशेष है रीबिल्ड करवाना, रीयूनियन होना तो पूरा कर सको, विशेष है कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होना तो तो पूरा कर सको। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर तरीके से बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको, रीयूनियन हो सको, गेट टुगेदर कर सको, हैप्पी रह सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में रीयूनियन हो रहा है, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है। तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके कैंसर। एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अपने आप में पीस लेके आना। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अपने आप में ही
हैप्पीनेस हो रही है, ओके, पैशनेट लव हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे, सिडक्ट कर रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट तो हो ही रही है आप दोनों के बीच में, डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, क्रॉस रोड पे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं एंड जस्ट लेट गो करना चाहते हैं जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी प्रॉब्लम चल रही है उसको। सी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, ओके कैंसर। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, क्रॉस रोड है, 2% 2 सिचुएशन की वजह से। तो आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो और सोच रहे हो कि कैसे मैं उन बातों को, उन सिचुएशन को लेट गो करूँ ताकि मैं अपने पर्सन को सिडक्ट कर सकूँ, ताकि मैं अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर सकूँ, ताकि मैं अपने पर्सन को पीस दे सकूँ, ओके। Let's see why this overall energy is, yeah, क्योंकि यहाँ पर बैकअप रिलेशनशिप में सी ओवरऑल एनर्जी में अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप तो चल रहा है, ओके, इसलिए आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी ये जो गिले शिकवे हैं ख़त्म हो और आप अपने पार्टनर के साथ में बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको और एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी गाइस, थोड़े से अप्स एंड डाउन तो चल रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, कोई भी रिलेशनशिप वाइज, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप में ना जो भी नेगेटिव परिस्थिति है ना उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में पीस लेके आ सको और फ्रेश तरीके से अपने कोई भी रिलेशनशिप को बना सको, ओके। वाह, क्योंकि जो भी आप रिलेशनशिप में डील कर रहे हो ना जिसके साथ भी वो पर्सन लॉयल है, ओके। तो इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि ये महीना है आप लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन तो हो ही रहे हैं, बट नो मैटर व्हाट आप अपने रिलेशनशिप को फिर से बेटर रिलेशनशिप बना लोगे, ओके। दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस फॉर यू, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, ओके, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में ये थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन भी आते हैं ना कैंसर, वो हमारे लिए ना अपॉर्चुनिटी होती है हमारे प्यार को समझने की, हमारे पर्सन को समझने की, हमारे अपने आप को समझने की, ओके। तो जस्ट इस जो भी आपके अप्स एंड ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिएगा, फोकस होइएगा, ओके। उसमें भी और पॉजिटिव लाने की कोशिश कीजिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। कोई भी प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, सबसे पहले तो आप रेस्ट कीजिएगा, हील होइएगा, पीस लेके आइएगा, इनफ स्लीप लीजिएगा ताकि आप अपने परिस्थिति को पॉजिटिविटी में बदल सको, ताकि आप अपनी परिस्थिति को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी सिचुएशन को पीसफुली हैंडल कर सको, ओके। या क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन तो होंगे ही, बट आप अपने परिस्थिति को ना बैलेंस कर लोगे, पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे, ओके। एक्सेप्ट कर लोगे जैसे परिस्थिति है वैसे और उसको वैसे ही सुलझा लोगे, ओके। सो डोंट यू वरी। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।